हेलो बच्चों। आज आर्टिकल एनालिसिस के क्रम में हमने जो टॉपिक चुना है वो एक वेब सीरीज पर आधारित है। उसका टॉपिक है द एडोलेसेंट एट होम, आवर यंग आर फेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस दैट आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम एडोलेसेंट है। उस वेब सीरीज की थीम ये रहती है कि एक 12-13 साल का छोटा बच्चा रहता है और अचानक से उसके घर में पुलिस दाखिल होती है और पुलिस घुसते ही उस बच्चे को मर्डर के लिए चार्जेस फ्रेम करती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। जब वो बच्चा अरेस्ट होता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, ऐसे में इस पे मर्डर के चार्जेस लगाना कहाँ तक पॉसिबिलिटी है या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी सीन को दिखाते हुए वेब सीरीज आगे बढ़ती है। उसके बाद उस बच्चे को डिटेन किया जाता है, पुलिस स्टेशन में लाके रखा जाता है, उसे प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है और साइकोलॉजिस्ट उससे बात करने का प्रयास करते हैं जिससे वो समझ पाए कि इतनी कम उम्र में ऐसे क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से बच्चे को ऐसे कदम उठाने पड़े। ठीक इसी क्रम में अंत में दिखाया गया है कि वही बच्चा गिल्टी प्लीड करता है, लेकिन स्टोरी वहां पर टर्न हो जाती है जहां पर ये पता चलता है कि उस 12-13 साल के छोटे बच्चे ने जिस लड़की का मर्डर किया था जिसका नाम केटी था, वो लड़की कहीं ना कहीं उस बच्चे को इंस्टाग्राम के थ्रू बुली कर रही थी। तो इस पूरी जो वेब सीरीज है इसका थीम ये था कि इंस्टाग्राम के थ्रू उस बच्चे को बुलिंग किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जाता जा रहा था और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होने के कारण उसने ऐसा स्टेप उठाया। उसी बात को डिपिक्ट करने के लिए, उसी बात को समझने के लिए ये आर्टिकल है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो सिचुएशन है, वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। कहने का मतलब, आप किसी भी प्रॉब्लम से तभी निकल सकते हैं जब उस प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से एड्रेस किया जाए और आपको ये जानकारी हो कि उस प्रॉब्लम से किस तरह से आप निकल सकते हैं या किस अथॉरिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अगर डिजिटल वर्ल्ड की बात किया जाए तो डिजिटल वर्ल्ड ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। सोशली डिफरेंट वेबसाइट्स, फोरम्स, एप्स जो लोगों को एक दूसरे से बात करने की सुविधा तो देते हैं, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को एक तरह के लोनलीनेस में ढकेल दिया है और ये प्रॉब्लम हर एज के व्यक्ति को देखने को मिल रही है। डिजिटल एरा में जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि हम उसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। कहने का मतलब, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकता है, लेकिन इसके प्रॉब्लम जो जो इस कॉइन का अपोजिट साइड है वो ये है कि जो भी व्यक्ति स्क्रीन के उस पार बैठा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका हित चाहता है या आपका भला ही चाहता है। स्क्रीन के उस पार बैठे व्यक्ति की अपनी मंशा है, अपनी जरूरतें हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी कंटेक्स्ट में आजकल डिजिटल एज होने की वजह से लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो चाहे एफबी हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, हर जगह लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और आज की पॉसिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या हो सकता है आप ही के घर के आसपास बैठे हुए लोग आप ही के बच्चे को बुली कर रहे हो और आपको ये पता ना हो, उसी को डेथ थ्रेट दे रहे हो, उसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हो और आपको इसकी जानकारी ना हो। क्योंकि आजकल ये बहुत आसानी से पॉसिबिलिटी में आ गया। पहले वन टू वन इंटरेक्शन होता था। अगर वन टू वन इंटरेक्शन है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जब सामने वाला कुछ भी गलत करता था आप उसे रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब से एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट आया है तो आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर के आसपास बैठे हुए 10 लोग ही आपके जीवन का अहित सोच रहे हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है उनकी ईर्ष्या या नफरत आपके परिवार के प्रति हो, या आपके माता पिता से नफरत हो, इसीलिए वो आपको टारगेट कर रहे हों। तो कहने का मतलब ये है, ये आर्टिकल इसी चैलेंजेस को उठा रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है
कि किस तरह के चैलेंजेस आजकल बच्चों के सामने हैं और पेरेंट्स को, स्कूल इंस्टीट्यूशंस को या फिर लीगल अथॉरिटीज को किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम बच्चों की मदद कर सकें। यहाँ पर यही दिया है कि इस एरा में बीइंग अ यंग पर्सन टुडे इज नॉट सिंपल। पहले एक समय होता था कि किसी भी एडोलेसेंस की जो एज थी उसे हम केयर फ्री फेज मानते थे और ये माना जाता था कि इस समय बच्चे, आप 12 से 16 साल, 18 साल, 19 साल तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक ऐसा फेज है, एक एज है जब वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, अपने एल्डर्स के संरक्षण में रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आने से ये परिस्थितियां काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गई हैं और जो एडोलेसेंस की एज है वो एक हाई प्रेशर जर्नी बनती जा रही है। एक तरफ एकेडमिक स्ट्रेस बच्चों पर बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया से भी चेंजेस आए हैं और इस क्रम में भारत वर्तमान में एक तरह की साइलेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रही है, जो कि हर यूथ को डिसप्रपोर्शनेट वे में इम्पैक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बैठा कोई बच्चा हो या नगरीय क्षेत्र में हो या महानगर क्षेत्र में हो, हर जगह के बच्चे तक मोबाइल की वजह से उस तरह की वस्तुओं की उपलब्धता हो गई है जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू, लोगों तक एक्सेस मिलने से आप उन लोगों तक भी पहुंच जा रहे हैं या वो लोग भी आप तक पहुंच जा रहे हैं जो आपका हित किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हैं और हो सकता है इसकी जानकारी आपको ना हो और आपका बच्चा प्रेशर में जी रहा हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट किया है कि लगभग 40,000 बच्चे सुसाइड किया है, जो कि पिछले 5 सालों में, मतलब एनसीआरबी का डेटा है कि पिछले 5 सालों में 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। उसके यही रीजंस थे, वो चाहे एकेडमिक स्ट्रेस हो, चाहे वो जेई नीट की तैयारी हो या सोशल प्रेशर हो या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो। ये सारी चीज़ें बच्चों पर इतना प्रेशर डाल रही हैं कि वो अपनी लाइफ से खुद ही डील नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी मेंटल हेल्थ हम लोगों के लिए एक नेग्लेक्टेड एरिया है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 में ये कहा गया था कि हर एक में से, मतलब हर 10 में से एक बच्चा किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है। साथ ही भारत का केवल 0.5% बजट है, हेल्थ बजट है, जो कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एलोकेट किया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मेंटल हेल्थ सिचुएशन की बात किया जाता है तो उस तरह के डिसऑर्डर्स में कई तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं। अगर ये बात केवल एंजाइटी और स्ट्रेस तक है तो दिक्कत इतनी नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हो जाती है जब ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर किसी तरह का सीवियर रूप लेने लगते हैं और ये क्लिनिकल डिप्रेशन की ओर तरफ चला जाता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में जाने के बाद पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा। साथ ही वो चाहे आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे फैल रही हैं और इनके फैलने का सिर्फ एक रीज़न है, वो है आपका मोबाइल। कोविड ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जब स्कूल बंद हुए तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था, क्योंकि जब कोविड आया उसने ना केवल इंडिया को इम्पैक्ट किया बल्कि वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे पूरी तरह लोगों को इम्पैक्ट किया। जब लोग इम्पैक्ट हुए और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो था सोशल मीडिया इंटरेक्शन का। एक तरफ लोगों की लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, उस लोनलीनेस से बाहर आने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की प्रॉब्लम यह है कि उस तरफ बैठा व्यक्ति या तो किसी तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आपको ही किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है जिससे निकलने में आपको सालों का समय लग जाएगा। साथ ही कोविड ने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदला और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गया। आज तकरीबन हर बच्चे के हाथ में मोबाइल सिर्फ इसलिए है, और पेरेंट्स की भी ये मजबूरी है मोबाइल देने की,
क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल का होमवर्क मिलना हो, रिपोर्ट कार्ड मिलना हो, किसी तरह की सूचना आना हो, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही आना है, वो व्हाट्सएप हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो ऐसे में पेरेंट्स की भी मजबूरी हो जाती है अपने बच्चों को मोबाइल देना। साथ ही साथ इसके साथ जो प्रॉब्लम बढ़ी है सोशल मीडिया यूज करने से, इसने कनेक्शन तो मेंटेन किए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कनेक्शन सही लोगों से है या गलत लोगों से। अगर बच्चा उस उम्र में नहीं है कि वो समझ सके कि उस तरफ बैठे व्यक्ति के इंटेंशंस क्या है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो गलत व्यक्ति से कनेक्शन बना लेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में उसके लिए हार्मफुल होगा। साथ ही इसने एक फीलिंग, इंटेंसिफाइड फीलिंग ऑफ कंपैरिजन को जनरेट कर दिया। कहने का मतलब, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी लोग अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, वो अपनी लाइफ का एक बेस्ट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा है, कहीं किसी प्रोग्राम में, कहीं किसी फंक्शन में है, तो वो अपनी लाइफ के एक पीक आवर्स की हैप्पी फोटो वहां पर सेंड कर रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि वो एक फेक इमेज हो सकती है, और उस फेक इमेज से लोग खुद की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। तो उन्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि उनकी खुद की लाइफ कम अच्छी है या दूसरे की लाइफ ज़्यादा बेहतर है, और इस कंटिन्यूअस जो आपका कंपैरिजन है, उससे लोग एक तरह के मेंटल इलनेस को जनरेट कर रहे हैं, या खुद के अंदर एक हीन भावना लाते जा रहे हैं, जिससे उनके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है, पढ़ाई पर भी और पर्सनल लाइफ पर भी। साथ ही दिया है कि एक तरह का आइसोलेशन एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी मोमेंट पे ये लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, या दूसरा व्यक्ति आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि आप खुद को कितना भी परफेक्ट बना लें, कितना भी परफेक्शन ले आए, कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बेहतर तो होगा ही। तो आप सिर्फ ये कोशिश करें कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं, ना कि ये कोशिश करें कि आप दूसरे से कंपेयर करें। साथ ही जो आइसोलेशन है, वो एक एक्सट्रीम फेज पर जाता दिख रहा है, जो हाइक कर रहा है। आइसोलेशन बढ़ने का जो मेन रीजन है कि धीरे धीरे ड्यू टू चाइल्ड सिक्योरिटी, बच्चों ने बाहर जाकर खेलना बंद कर दिया, बाहर के लोगों से मिलना बंद कर दिया। पहले की तरह जो परिवार और कुटुंब की जो सोच थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। आपके आसपास के लोग इतने कंपेरेटिव और कम्पिटिटिव होते जा रहे हैं कि वो उस कंपैरिजन से आपको बाहर नहीं निकलने देते, और इन वजहों से बच्चा आइसोलेट होता जा रहा है। और ये आइसोलेशन सिर्फ बाहर के लोगों से ही नहीं है, ये विद इन फैमिली भी देखने को मिल रहा है, कि अगर एक ही डाइनिंग टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, तो चारों लोगों के हाथ में मोबाइल है। तो धीरे धीरे बच्चे अपने ही पेरेंट्स से कटते जा रहे हैं, और अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिजिटल का ही सहारा ले रहे हैं। और क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही सहारा ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय लोग उस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और जब प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उससे निकलने के सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं, और यही रीजन है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। बीच में ब्लू वेल गेम आया था, वो इसी तरह का एक गेम था कि किसी को साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेना। बीच में एक और घटना हुई कि किसी बच्चे ने किसी तरह के जुए में सारे पैसे लगा दिए, और जो उसके फादर के अकाउंट से लिंक था, और तकरीबन 50-60 लाख उसके ऊपर डेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन के उस पार बैठा व्यक्ति अपना फायदा देख रहा है, वो आपसे पैसा निकालना चाहता है, वो आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सेक्सुअली अब्यूज भी कर सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इमोशनल जो टेरेंस है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। रीजन ये है कि जब आपके बच्चे तक किसी की भी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो आपके बच्चे की सारी वल्नरेबिलिटी को समझ लेगा, और समझने के बाद वो उसको अपने ढंग से यूटिलाइज करेगा। दूसरा, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप से अटैच होने की वजह से बच्चों की जो डेली इमोशनल जो लाइफ साइकिल है, वो भी इम्पैक्ट हो रही है इसी की वजह से। इस ऑनलाइन कल्चर ने काफी कुछ चीजों को बदला है, लेकिन अभी भी जो डिजिटल एज है, उससे हमें डील कैसे करना है, इस चीज को लेकर एजुकेशन काफी कम है। साथ ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं,
जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का मतलब है अगर केवल मैस्कुलिनिटी की बात की जाए तो ये एक पॉजिटिव टर्म हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की बात होने लगे कि मर्द को दर्द नहीं होता तो ये फिर एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इस बात को ही डिनाई कर दे रहे हैं कि मेन भी वल्नरेबल हो सकते हैं। जब हम मेन को वल्नरेबल मानने से डिनाई कर देते हैं तो जो उसका एक एक्सट्रीम पहलू निकल कर आता है वो ये है कि मेन विमेन को सप्रेस करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो जब मेन विमेन को डोमिनेट करने लगता है तब यहीं से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो धीरे धीरे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। अक्सर इंस्टा में आजकल एक आपको टर्म सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बेल्ट ट्रीटमेंट। ये उसी में से एक है कि लोगों को गलत डायरेक्शन में प्रमोट करना। तो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जब बढ़ेगी तो इमोशनल सप्रेशन बढ़ेगा और जितने भी लड़के हैं उनमें आपको हाइपर एग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चीज आप देखेंगे उसी की तरह आप रिएक्ट करेंगे, उसी तरह एक्ट करेंगे और उसी तरह सोसाइटी आपके आसपास क्रिएट होती जाए। तो धीरे धीरे ये एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जो कि मिसोगाइनी की तरफ लेकर जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ऐसे नैरेटिव्स हैं हम इनको खत्म करें और लोगों को ये समझाएं, अपने बच्चों से बात करें और उनको ये समझाएं कि एक हेल्दी मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है या फेमिनिटी का मतलब क्या होता है। साथ ही हमें जो कॉन्वर्जेशंस हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना होगा। कहने का मतलब जो भी लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं उनका मजाक उड़ाने की बजाय उनके लिए हमें एक तरह के सपोर्ट सिस्टम को बनाने की जरूरत है, रादर देन कि हम उनका मजाक उड़ाएं कि फला व्यक्ति किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है। ठीक वैसे जैसे फिजिकल हेल्थ होती है वैसे ही लोगों की मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है। कई बार हमें ये भी लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा है या नाटक कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो व्यक्ति एक ऐसे मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट पे पहुंच चुका है जहां से वो वापस रिकवर होके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ऐसी क्राइसिस से निपटने के लिए हमको सिस्टमिक और कल्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। कहने का मतलब है जब सिस्टमिक की बात हो रहा है तो हम प्रशासन के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, बजट के स्तर पर, अस्पतालों के स्तर पर हमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ समाज के स्तर पर भी बदलाव की आवश्यकता है कि हम लोगों का मजाक उड़ाने की बजाय उन्हें सपोर्ट करना सीखें, एक सपोर्ट सिस्टम को जनरेट करें। साथ ही हम लोगों को ये समझाएं कि अपने इमोशंस को कैसे संभाला जाता है। डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने की भी जरूरत है कि जब आप अपने अपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको किस तरह बिहेव करने की जरूरत है, या किस लेवल पर आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है जिससे कोई भी ऐसी हाइपर सिचुएशन क्रिएट ना हो जो आपके लिए भी प्रॉब्लम बने और आपके सामने वाले पार्टनर के लिए भी। साथ ही जो मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है उसे टॉक्सिक की तरफ ले जाने की बजाय उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि मेन भी वल्नरेबल हो सकते हैं। साथ ही हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, प्रॉपर बजट एलोकेट करने की जरूरत है और साथ ही रूरल एरियाज तक भी पहुंचकर इन बातों को रखते हुए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है जिससे कि हम बच्चों को उस दलदल में फंसने से निकाल सकें। और हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है, बल्कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टिकल है यंग पीपल के लिए। कहने का मतलब जैसा कि पहले भी बताया था कि बच्चे जिस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अभी उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी पर्सनल बातों को शेयर कर सकें, उन प्रॉब्लम्स से निकल सकें और उन प्रॉब्लम्स के प्रॉपर सोल्यूशन ले सकें।
क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बच्चे घर में खुलकर बात करें और अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के सामने रख पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में ओपन कॉन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। साथ ही हमें पेरेंट्स और केयर गिवर्स, मतलब जो भी बच्चों को संभाल रहे हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर्स ही क्यों ना हो, हमें उन्हें ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी बच्चे को डिस्ट्रेस में देखें, प्रॉब्लम में देखें, या उसको ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलिंग किया जा रहा हो, तो हम उस चीज़ को रोकें। साथ ही जब हमें पता हो कि सब लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट करने की बजाय हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अधिकांश मामलों में ये देखा जाता है कि जब लोगों को पता होता है कि सब लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो सारे लोग अमूमन खामोश रहना पसंद करते हैं। अगर लोग एटलीस्ट अगर आप उसको अपोज नहीं कर सकते, तो सही और गलत क्या है इस बात को लेके अपनी आवाज़ उठाएं, जिससे लोगों तक प्रॉपर केयर अटेंशन पहुंच पाए और वो ऐसी प्रॉब्लम से निपट पाएं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं। साथ ही लोगों को प्रमोट करिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में ओपन होकर बात करें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या सेलिब्रिटीज़ हों या इन्फ्लुएंसर्स हों, वो अपना जो उन्होंने फेस किया उसे सोसाइटी को बताएं, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। जैसे आजकल डिजिटल ट्रोलिंग बहुत ही आम बात हो गई है, थ्रेट देना बहुत आम बात हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी को भी ट्रोल करके हम निकल जाएंगे और हम पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन उस ट्रोलिंग का जो इम्पैक्ट सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, उसकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी इमोशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ जिस तरह से डैमेज होती है, ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है। इसीलिए कई बार लोग ऐसे में सुसाइड जैसे स्टेप भी उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मतलब आज के जो बच्चे हैं वही कल के नागरिक हैं और वही देश संभालेंगे। तो अगर बच्चों के लिए ही हम एक सपोर्ट सिस्टम नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि कल को एक बेहतर भविष्य का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। हमें कोशिश करना है कि जो हमारे वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है और जो फियर ऑफ जजमेंट है, जो कि मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा सफोकेट करती है, हम उससे बाहर आकर बात कर सकें। यहाँ वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात ये हो रही है कि फैमिली हो, सोसाइटी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि फला बच्चा ये क्वालिफाई कर लेगा, या ये बच्चा नीट या जेई का एग्जाम निकाल लेगा तो उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। और ठीक है, बच्चे से एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उस एक्सपेक्टेशन को किस एक्सटेंट तक लेकर जाएं। उसको तब तक लेकर के जाएं जब तक बच्चा प्रॉपर एग्जाम दे पा रहा है, सब कुछ संभाल पा रहा है, तो ठीक है। अगर लग रहा है कि बच्चा अब उसे नहीं संभाल पाता और किसी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में जा रहा है, तो बच्चे का रूट डाइवर्ट करें और उसे समझाएं कि ये एक एग्जाम है, पूरी जिंदगी नहीं है। तो उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के से बाहर निकालें, साथ ही फियर ऑफ जजमेंट से भी बाहर निकालने का काम करें, कि बच्चा इस डर में ना रहे कि उसके आसपास उसकी सोसाइटी, उसके रिलेटिव्स, उसके परिवार या लोग उसको किस ढंग से जज करेंगे कि वो इनकेपेबल है या उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया या किसी एक सर्टेन प्लेस तक पहुंच पाया। तो कहने का मतलब है, इन चीज़ों को सोसाइटी में ख़त्म किया जाए, साथ ही एक तरह का सपोर्ट सिस्टम जनरेट किया जाए। जहाँ भी कुछ गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और लोगों को प्रॉपर सपोर्ट, केयर और अटेंशन दें।